सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आइए जानें कि एसी मोटर्स टेस्टिंग और असेंबलिंग के लिए सिंगल, डबल और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग्स पर कैसे अभ्यास करें। इस वीडियो के अंत में आप निम्न करने में सक्षम होंगे: मोटर को डिसमेंटल करना और वाइंडिंग डाटा एकत्र करना, कनेक्शन बनाना और विकसित करना, स्टेप्ड फॉर्मर तैयार करना और कॉइल्स के कॉन्सेंट्रिक ग्रुप को लपेटना, ग्रुप कॉइल्स को लेआउट और कनेक्ट करना, वाइंडिंग में बदलाव करना और मोटर को टेस्ट करना। आइए हम इस अभ्यास के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट और मशीनरी एकत्र करना। इलेक्ट्रिशियन टूल किट, नायलॉन हैमर, सोल्डरिंग आयरन, कोल्ड चिसल, मल्टीमीटर, सेंटर पंच, स्टील रूल, वुड रास्प फाइल, हाफ राउंड, ट्रे, मेगर, DE स्पैनर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, AC स्प्लिट फेस मोटर, सुपर एनाबल्ड कॉपर वायर, मिलीनेक्स, एम्पायर स्लीव, कॉटन टेप, बैम्बू वेज, वार्निश, PVC इंसुलेटेड कॉपर वायर। सिंगल फेस स्प्लिट फेस मोटर को कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग के साथ रिवाइंड करें। सारणी में मशीन डाटा एकत्र करें और रिकॉर्ड करें। पुल्ली पुल्लर का उपयोग करके पुल्ली को हटा दें। फैन कवर हटा दें। फैन ब्लेड असेंबली को हटा दें। सेंटर पंच का उपयोग करके दोनों एंड कवर्स को विशिष्ट चिन्हों से चिन्हित करें और तदनुसार बॉडी को भी चिन्हित करें। टर्मिनल बॉक्स से कनेक्शन लीड को चिन्हित करें और हटा दें। सारणी में विवरण दर्ज करें। दोनों एंड शील्ड कवर्स पर स्क्रू बोल्ट या टाई रॉड को ढीला करें और सेंट्रीफ्यूगल स्विच कनेक्शंस भी हटा दें। स्टेटर से रोटर निकालें। किसी भी दोष के लिए रोटर का और उसकी स्थिति के लिए बेयरिंग का निरीक्षण करें। यदि कोई रोटर बार खुली है तो टांका लगाकर दोष को ठीक करें। यदि बेयरिंग खराब हो गई है तो उसे नए से बदल दें। कॉइल को हटाने से पहले संभावित डाटा लें और उसे सारणीबद्ध रूप में रिकॉर्ड करें। टर्मिनल बॉक्स के संबंध में कनेक्शन लीड साइड को इंगित करने के लिए स्टेटर को चिन्हित करें। वार्निश को ढीला करने और एंड कनेक्शन का पता लगाने के लिए कनेक्शन लीड साइड में समूह कनेक्शन डायग्राम बनाएं और विकसित डायग्राम को पेपर की एक अलग शीट में तैयार करें और इन शीटों के साथ अटैच करें। एकत्रित आंकड़ों से जानकारी: कॉइल पिचेस मेन वाइंडिंग 5-3-1, स्टार्टिंग वाइंडिंग 5-3, कॉइल थ्रो मेन वाइंडिंग 1-6-2-5-3-4, स्टार्टिंग वाइंडिंग 1-6-2-5। यह संपूर्ण कॉइल कनेक्शन है क्योंकि पहली कॉइल का अंत दूसरे कॉइल के अंत से जुड़ा होता है और दूसरे कॉइल की स्टार्टिंग तीसरी कॉइल की स्टार्टिंग से जुड़ी होती है आदि। वाइंडिंग के दोनों किनारों पर ओवरहैंग को मापें। स्लॉट की संख्या, कॉइल पिच इत्यादि जैसे संभावित डाटा एकत्र करें। स्टार्टिंग और मेन वाइंडिंग में प्रत्येक कॉइल के एक सेट को छोड़कर कॉइल को नॉन कनेक्शन एंड पर कोल्ड चिसल की मदद से काटें, जो सामान्य रूप से लोड साइड होता है। स्लेटर स्लॉट से पुरानी वाइंडिंग को हटा दें। यदि यह कठिन है तो वाइंडिंग को गर्म करने और कॉइल्स को बाहर निकालने के लिए ब्लो लैम्प का उपयोग करें। बचे हुए कॉइल्स को उनके मूल आकार में हटा दें। कॉइल्स को ढीला करने के लिए थिनर का उपयोग करें। एक बार थिनर का उपयोग करने के बाद कभी भी ब्लो लैम्प का उपयोग न करें क्योंकि कॉइल्स में आग लग जाएगी। वायर का आकार, कॉइल का आकार मापें और आवश्यकता अनुसार अन्य विवरण एकत्र करें और उन्हें सारणी में दर्ज करें। मोटर को रिवाइंड करें। यदि कोर क्षतिग्रस्त है तो उसे सेट करें और स्लॉट्स को साफ करें। मूल के समान ग्रेड और मोटाई या समकक्ष इंसुलेशन पेपर का चयन करें और मूल इंसुलेशन के समान आकार का इंसुलेशन पेपर तैयार करें। तैयार इंसुलेशन पेपर से स्लॉट को इंसुलेट करें। कॉइल्स के मूल सेट के आकार के अनुसार एक फॉर्मर बनाएं या एक रेडीमेड फॉर्मर का चयन करें। वाइंडिंग तार के मूल आकार की तरह सही आकार का चयन करें और घुमावों की संख्या समान बनाए रखने का ध्यान रखते हुए कॉइल को पहले वाले आकार में लपेटें। आवश्यक संख्या में मेन और स्टार्टिंग वाइंडिंग कॉइल बनाएं। रनिंग वाइंडिंग को स्लॉट के नीचे रखा जाना चाहिए। फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग को लिए गए डेटा के अनुसार उनके शीर्ष पर रखा जाना चाहिए। नए वुंड मेन वाइंडिंग कॉइल्स को स्टेटर स्लॉट में डालें। वाइंडिंग को मूल स्थिति के समान स्थिति में रखें। कॉइल लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि घुमावों को बहुत अधिक दबाव डाले बिना छोटे छोटे गुच्छों में डालें। वाइंडिंग वायर को कोर को रगड़ना नहीं चाहिए। कॉइल्स और कोर के बीच लेदरॉइड पेपर रखकर इससे बचें। स्लॉट्स को स्थायी रूप में वेज करें जिनमें केवल सिंगल कॉइल साइड हो। अन्य स्लॉट में टेम्पररी वेजेस का उपयोग किया जा सकता है। दोनों तरफ नायलॉन हैमर से कॉइल को आकार दें।
सभी मेन वाइंडिंग कॉइल्स लगाने के बाद कंटिन्यूटी और इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए मेन वाइंडिंग के अलग अलग समूहों की जांच करें। सत्यापित करें कि मेन वाइंडिंग के परीक्षण परिणाम सही पाए गए हैं। फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग को समूह कनेक्शन और विकसित डायग्राम के अनुसार निर्दिष्ट स्लॉट में रखें। पहचानें कि स्लॉट में कहां 2 कॉइल साइड है। निचली कॉइल साइड डालने के तुरंत बाद इसके ऊपर सेपरेटर इंसुलेशन पेपर रखें। शीर्ष कॉइल साइड डालने के बाद स्लॉट लाइनर्स को मोड़ें, सेपरेटर रखें और स्लॉट्स को वेज करें। ओवरहैंग में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कॉइल्स के बीच एक फेस सेपरेटर प्रदान करें। ओवरहैंग में दोनों किनारों को मैलेट या नायलॉन हैमर की मदद से मूल आकार दें। एक असमान हल्के वार करें। तारों या इंसुलेशन को क्षति से बचाएं। वाइंडिंग सिरों में उचित एम्पायर या पीवीसी स्लीव्स डालें। पहले खींचे गए कनेक्शन आरेख के अनुसार सभी कॉइल एंड्स और लीड केबल्स को कनेक्ट करें। समूह कनेक्शन और डेवलप्ड डायग्राम की तुलना करके कनेक्शन को एक बार फिर से जांचें। एंड कनेक्शंस को सोल्डर करें और स्लीव्स को सही स्थिति में रखें। ओवरहैंग के किनारों को सेट करें ताकि उनकी मोटाई एक समान हो और थ्रेड टेप को मूल के समान बांधें। वाइंडिंग का परीक्षण करें। मल्टीमीटर और मेगर द्वारा क्रमशः शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और इंसुलेशन रेसिस्टेंस के लिए वाइंडिंग की जांच करें। कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच की स्थिति की जांच करें। यदि कोई खराबी हो तो उनके स्थान पर नए उपकरण लगाएं। कनेक्शन डायग्राम के अनुसार लीड कनेक्शंस, कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच को कनेक्ट करें और उन्हें टर्मिनल बॉक्स में टर्मिनेट करें। मोटर को असेंबल करें और फिर मोटर को 15 मिनट तक चलाएं। रोटेशन की दिशा का निरीक्षण करें। यदि आवश्यक हो तो कनेक्शन बदलें। यदि परीक्षण ओके है तो मोटर को हटा दें। स्टेटर को पहले से गर्म कर लें और वाइंडिंग को वार्निश से भिगो दें। सूखने के बाद स्टेटर स्लॉट के फेस पर अतिरिक्त वार्निश हटा दें। मोटर को फिर से जोड़ें और 8 घंटे तक लोड पर इसका परीक्षण करें। यह एसी मोटर्स टेस्टिंग और असेंबलिंग के लिए सिंगल, डबल और कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग पर अभ्यास का निष्कर्ष है। आशा है कि अब आप निम्न करने में सक्षम होंगे। मोटर को डिसमेंटल करना और वाइंडिंग डाटा एकत्र करना, कनेक्शन बनाना और विकसित करना, स्टेप्ड फॉर्मर तैयार करना और कॉइल्स के कॉन्सेंट्रिक ग्रुप को लपेटना, ग्रुप कॉइल्स को लेआउट और कनेक्ट करना, वाइंडिंग में बदलाव करना और मोटर का परीक्षण करना। धन्यवाद। अगले अभ्यास में मिलते हैं।